किसान पलायन करके जाते हैं, मजदूरी करके आके और उस पैसे से मंडियों में, पंजाब के खेतों में खून पसीना बहा के, ट्रेन के बोगियों में, उसके शौचालयों में खड़े होके जाके आके उसे लगान भरते हैं और किसी तरह से अपना गुजर बसर करते हैं। सरकार कर रही है सबका साथ सबका विकास। कैसा विकास? कौन सी विकास की बात कर रहे हैं भाई? कोसी में उतर के देखिए कि आपने क्या विकास किए हैं। आज 80 वर्ष हो गए आज़ादी के, आप उतर के कोसी में देखिए कि आपने क्या विकास किया है। आज तक न तो कोई वहाँ MP जा रहे हैं, न MLA जा रहे हैं, कोई भी नहीं जा रहे हैं वहाँ। 4 घर था मेरे पास, 3 घर नदी में विलीन हो गया। वो भी रात के 11 बजे से कटना शुरू हुआ और 12:30 बजे तक 3 घर कट के नदी में विलीन हो गया। उस समय लगता था कि हमारा जन्म एक अभिशाप है जो कि हमें इस कोसी में दिया गया है, जन्म दिया है भगवान ने। बर्बाद हो चुके हैं, हम नहीं, हमारे पिताजी बर्बाद हुए, अब हम हो रहे हैं, अब आगे हमारे बच्चे भी बर्बाद होंगे। और मोदी जो बोल रहे हैं, जो गैस दी है महिला के लिए, जो महिला को सुविधा होना चाहिए वो तो है नहीं। जैसे हम लोग का हॉस्पिटल नहीं है, शौचालय नहीं है, स्कूल नहीं है, और बोलते हैं जो गैस दिए तो हो गया महिला को, उसी से थोड़ी हो जाता है। नहीं स्कूल है, नहीं हॉस्पिटल है, नहीं शौचालय है, कुछ नहीं है। बार बार घर ठीक कराते हैं, बार बार घर गिर जाता है। के भीतर में तो लाइट भी नहीं है, कैसे हम लोग जीवन कटाते हैं वो हम लोग जानते हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ हम लोग को है, महिला को है। अभी भी हम लोगों के गांव में डिबिया लेकर काम करते हैं, लालटेन जला के। तो आज भी हम लोग लालटेन जलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। इस पे एक तारीख लिखा हुआ है 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक कोसी बैरिया मन सुपौल से पटना तक का सत्याग्रह पद यात्रा। आधुनिक युग में जहां राजनीति का रूपरेखा, कार्यशैली सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ में बदलाव हो रहा है, उस दौर में सुपौल से चल के सत्याग्रह पद यात्रा किया जा रहा है। आखिर ये कोसी का जो कहीं ना कहीं बिहार के लिए कोसी एक अभिशाप भी मानी जाती है, अपनी लहरों से हर साल तबाही मचाती है। कई घर ख़त्म हो जाते हैं, कई परिवार बिखर जाते हैं और फिर से उस कोसी के जो तटबंध के इलाकों में जो लोग रहते हैं फिर से एक नया आशियाना निर्माण करते हैं। लेकिन इस सत्याग्रह के पीछे की मेन मकसद क्या है, इसी को जानने के लिए हम आपके बीच में हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं महेंद्र जी, जो कि महेंद्र यादव, और ये भी सुपौल से इस या जो कोसी नव निर्माण मंच है इसका प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे हैं और आज ये पटना में पहुंच रहे हैं। और हम बातचीत जो कर रहे हैं वो बिहार की सबसे ऐतिहासिक पुल, जिसका विश्व के में अपनी एक पहचान है, इतिहास के पन्नों में भी पहचान है। हम गांधी सेतु पे हैं और इसी गांधी सेतु पे हम इनसे बात कर रहे हैं क्योंकि इसके नाम जुड़ा हुआ है सत्याग्रह। क्यों आखिर ये सत्याग्रह यात्रा है क्या और क्यों किया जा रहा है? इस सत्याग्रह पदयात्रा कोसी से चल के सैकड़ों लोग पटना में अपनी फरियाद सुनाने आए हैं, क्योंकि तटबंध के भीतर हर साल बाढ़ आता है, कटाव आता है, और जब तटबंध बना तो उस समय सभी को ठीक से पुनर्वासित नहीं किया गया, उनके ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं दी गई और उनके लिए एक डेवलपमेंट के लिए कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार बना था जो गायब है। तो हम लोग बहुत छोटा छोटा मांग लेके आए हैं कि जो लोगों के घर कटते हैं हर साल, जो बांध पर बसे हैं, जिनको पुनर्वास नहीं मिला है, उसका सर्वे करके सरकार उन्हें पुनर्वासित कराए। और जो कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार लापता है उसको सरकार ढूंढ के उसको सक्रिय करे, उसके जो कार्यक्रम तय किए गए थे उसको प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं। हम लोग का तीसरा डिमांड है कि कोसी में 4 हेक्टेयर तक का किसानों का लगान माफ़ था। बांध के भीतर रैयत की खेत में नदी बहती है, बालू है, सिल्ट है, लेकिन उस माफ़ लगान को भी वसूली होती है, उस पर रोक लगाई जाए। जो सर्वे हो रहा है, सर्वे में ऐसे कानून बनाए गए हैं, ऐसे दिशा निर्देश तय किए हैं जिसमें किसान का रहती ज़मीन सरकार का होने के नाम था। हम लोगों ने महापंचायत किया, लगातार उसको लेके कार्यक्रम किए, दबाव बनाए, कोई नहीं सुना। अंतिम में हम लोगों ने तय किया कि उसमें रैयत के नाम उसका मालिकाना हक जितना ज़मीन का है जो नदी में है उसका दर्ज किया जाए। ये एक मांग है। नहीं तो अगर आप कोसी को ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आप उनके ज़मीन के बदले ज़मीन बाहर दे दीजिए या आज के अनुसार से उनकी रहती ज़मीन का मुआवजा दे दीजिए। फिर आप जो करना है करिए। नहीं कीजिएगा तो कम से कम आप उनको आज जो तत्कालिक मांगे हैं इनको पूरा कीजिए। और चौथी हम लोग की मांग है कि कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो हिमालय से आती है और एवरेस्ट से लेके और
कंचनजंगा के तमाम हिमनदों से होते हुए एक बड़े भूभाग से आती है। अभी क्लाइमेट चेंज को लेके जो दुनिया के रिपोर्ट आ रही हैं, विश्व मौसम विज्ञान केंद्र ने एक आगाह किया है, अभी मई में रिपोर्ट आई थी कि आने वाले 5 साल में धरती का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, जो 100 साल में होना था। उससे आपदाएं कई गुना बढ़ेंगी। सबसे पहला प्रभाव कोसी के भीतर आएगा। कोसी को समझने और इन चुनौतियों को समझने के बजाय विश्व बैंक से कर्जा लेके बिहार सरकार, केंद्र सरकार मिलके तटबंधों के बीच की जो चौड़ाई थी उसको घटा करके कम कर रही है और कम करके उस पर अस्पर बना रही है कर्जा लेके। और बांध के भीतर के लोग हैं वो नदी और विकराल होके हर साल कटाव करती है, विस्थापित होते हैं लोग, उनके लिए कुछ नहीं करती है। नदी का तल हर साल ऊंचा हो रहा है, बाहर का तल नीचा हो रहा है। तो हम लोगों का मानना है कि कोसी का विज्ञान सम्मत लोक भागीदारी से समाधान किया जाए। ये 4 कोसी की मांगे हैं। इसके अलावा कोसी बांध के भीतर के बाहर के जो लोग हैं जो सीपेज के हैं उनके जल निकासी का हो, नदियों को और भी नदी घाटी के लिए जो योजनाएं हैं इन चुनौतियों को देख के लिए समीक्षा किया जाए। इन मांगों का हम लोग समर्थन करते हैं। जो तटबंध के अंदर है कितने गांव या कितनी आबादी है जो खेत किसान है जो प्रभावित हो रहे हैं और किस तरह से नुकसान हर साल बढ़ता जा रहा है? क्या एक रिपोर्ट के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार 9 लाख के लगभग लोग बांध के भीतर थे। अब संख्या कुछ घटी बढ़ी होगी क्योंकि सुरक्षा बांध से कुछ सुरक्षित हुए हैं, इधर जनसंख्या भी बढ़ी है। इसका औसतन यही संख्या है। सत्याग्रह आप चला रहे हैं, समय बदल चुका है, राजनीति का रूप तरीका सब कुछ बदल गया है। आपको लगता है आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग मेल करते हैं, ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, आप इस पदयात्रा के जरिए लगता है कुछ चीज़ों को सुनी जाएगी? क्योंकि ये कहानी 1 दशक, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल की नहीं, एक लंबा सला है। तो क्या लग रहा है? देखिए, सत्याग्रह हम लोग इसलिए चला रहे हैं कि जो सोशल मीडिया और जो तमाम मीडिया है वो तो अपनी जगह है, हम उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बुनियादी सवाल हैं उन पर एक राजनीति और समाज के विमर्श में आए, इसलिए सारे लोग सोशल मीडिया हैंडल नहीं करते हैं, एक कुछ खास लोग ही करते हैं। तो हम उन सभी लोगों के गांव गिराव से होते हुए, अनेक नदी घाटी से गुजरते हुए आज 13वें दिन हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करके। हम लोग कई हज़ार, 2500 हज़ार पर्चा बांटे, लोगों से बात किए, मीटिंग किए, नुक्कड़ मीटिंग किए, लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। तो ये पूरी परिस्थिति है। सरकार, सत्य को हम आग्रह ही कर सकते हैं, अपनी ही चुनी हुई सरकार है। हम लोग चाहते हैं कि उसको इस विषय पर सोचे और इस पर हम लोग की मांगों को पूरा करें। कितना अभी तक से जो बाढ़ उसका स्तर बढ़ता जा रहा है, जो गाद समस्या जो बता रहे हैं, तो खेती कितना प्रभावित हुआ है? और क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने खेती छोड़ के दूसरे शहरों में पलायन कर गए हैं? ऐसी क्या कुछ बताइए। सबसे ज़्यादा पलायन कोसी से होता है। सबसे ज़्यादा देश में कोरोना के पहले कहीं जनरल टिकट बिकती थी तो पूरे देश में सहरसा स्टेशन पर बिकता था। तो उसका प्रमाण है कि कोई बांध के भीतर सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं। वहाँ के रैयत भी पलायन करके जाते हैं, किसान पलायन करके जाते हैं, मजदूरी करके आके और उस पैसे से मंडियों में, पंजाब के खेतों में खून पसीना बहा के, ट्रेन के बोगियों में, उसके शौचालयों में खड़े होके जाके आके उसे लगान भरते हैं और किसी तरह से अपना गुजर बसर करते हैं। ये कहानी है। आइए कुछ 1-2 किसानों से भी हम थोड़ा सा समझेंगे। जीवन की गाड़ी हम लोगों की तो समझिए कि जीवन हम लोगों को है ही नहीं, हम लोग किसी लायक नहीं है और जो हम लोग सोचते हैं वो भी हम लोग कर नहीं पाते हैं। अब देखिए, अभी हमारे संरक्षक संस्थापक महोदय जी बता रहे थे कि जो लगान की वसूली हमारी हो रही है, 4 हेक्टेयर तक ज़मीन की लगान हम लोगों का माफ़ है, लेकिन वो वसूली हो रही है और उस लगान के ऊपर जो है 145% शेष लिया जा रहा है। जो टैक्स होता है, 4 प्रकार का टैक्स है वो शेष, जो कि आपको स्वास्थ्य टैक्स है, शिक्षा टैक्स है, कृषि विकास टैक्स है और सड़क टैक्स है। चारों वहाँ पर नहीं है। न तो स्वास्थ्य के इसमें आपको कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं मिलेगा। तटबंध के भीतर कोई भी गांव नहीं है जिसमें कि स्वास्थ्य केंद्र हो, एक भी गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। उसी प्रकार से शिक्षा का भी वही बदहाल है। कहीं स्कूल छप्पड़ वाला स्कूल है, कहीं स्कूल दलित शेड में स्कूल चलता है और मास्टर आते हैं, बाढ़ के समय में 6 महीना पानी रहता है, बाढ़ रहता है, वहाँ स्कूल बंद रहता है। तो इस तरह से बच्चों की भी शिक्षा प्रभावित होती है। दूसरा कि सड़क नहीं है, लेकिन हमसे टैक्स लिया जा रहा है। कृषि विकास के नाम पर हमें कुछ नहीं दिया जाता है। ये बताइए, कुछ चीज़ें पहुँची कि नहीं? कोसी
इसकी आखिर पहचान है किस चीज़ के लिए, क्या लोग किस तौर पे करें? जो कहा जाता है कि जो मजदूरों का बहुत बड़ा वर्ग निकलता है बिहार का, जो कहा जाता है कि बिहार मजदूर प्रोवाइड करता है, बिहार से लोग बाहर बढ़े जाते हैं, वही तौर पे है कि कुछ बदला है चीज़ों? सरकार ने कुछ स्कीम तमाम तरह जो तटबंध बने तमाम उस समय कुछ थी मदद उदद था? नहीं, कौन उस चला? उस समय कुछ दिन तक जो है, कुछ दिन तक तो ठीक ठाक रहा। इसलिए भी ठीक ठाक रहा है, सरकार ने ठीक ठाक नहीं रखा। वो इसलिए ठीक रहा कि नदी जो है वो बहुत गहरी थी। अच्छा, वो बहुत गहरी नदी थी और जब उसको तटबंध से घेर दिया गया तो वो 10 साल के बाद जो है जब उसमें गाद भरने लगा, गाद बैठने लगा, क्योंकि कोसी हिमालय से निकल करके आती है और ज़्यादा सिल्ट बालू लाती है, तो वो धीरे धीरे जो है उसका तलहटी ऊपर होता गया और 10 साल तटबंध बनने के बाद 10 साल के बाद वह जो है वो विकराल रूप हो गया। उसको धारा निकलने में उसकी जो है वो परेशानी होती थी, बाधा होता था, तो वो काटना शुरू कर दिया। गाँव के गाँव कट जाते हैं हमारे, सैकड़ों ज़मीनें, एकड़ ज़मीनें हमारी कट जाती है हर साल, और अब फसल लगे हुए फसल भी हमारा कट जाता है, नदी में बह जाता है। लेकिन सरकार आज तक किसी को भी कोई मुआवजा सरकार के तरफ से नहीं मिला है, जबकि 2021 में 1220 घर सुपौल जिला के कटे। 1220 घर, ये आंकड़ा है, आपको सुपौल जिला के आपदा विभाग में भी मिलेगा खोजने से। और वो जो है उसमें हम लोग केस की वो हम लोग डिमांड किए, उसका धरना दिए। डीएम साहब बोले कि हाँ भेज देंगे, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं, और नहीं भेजने के कारण हम लोगों ने पटना हाईकोर्ट में इसका केस भी दायर किया। और केस दायर करने के बाद जब उनसे मांगा गया, इसका जवाब मांगा गया डीएम से, तो डीएम साफ मुकर गया कि 2021 में सुपौल जिला में कोई बाढ़ नहीं आई, लोगों के घर बरसात से कटा है। आप ही बताइए कि बरसात से घर कटता है? बरसात से घर कटता नहीं है। बरसात से घर डैमेज जरूर होता है, लेकिन कट करके नदी में विलीन नहीं हो जाता है। तो ऐसे गूंगे, बहरे, अंधे हमारे शासक जो वहाँ बैठे हुए हैं डीएम, वो भी हमारे गूंगे, बहरे, अंधे हैं। कोसी को अभिशाप माना जाता है, आप क्या मानते हैं? हम तो अभिशाप नहीं मानते हैं। नदियाँ कभी अभिशाप हुई है? वो तो जीवनदायिनी है। नदियों से हमारा सभ्यता की पहचान होती है, नदियों से हम पहचाने जाते हैं, हमारा समाज पहचाना जाता है, हमारा देश पहचाना जाता है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ जाकर के पूछिए नदी का क्या महत्व है। हमारे यहाँ तो हम तो सौभाग्यशाली हैं जो हमारे यहाँ कोसी बहती है, लेकिन सरकार ने उसको समेट करके, उससे छेड़छाड़ करके उसको विकरालता उसमें पैदा कर दी। पहले ठीक ठाक था। पहले का हाल ये था कि हम लोग जब धान की रोपाई करते थे तो हम लोग कोसी मैया को पूजा करते थे, और कोसी मैया को क्या करते, उसको कबूला करते थे कि हे कोसी मैया, पानी इस बार बाढ़ आ जाएगा, पानी आ जाएगा हमारे खेतों में, धान अच्छी होगी तो हम आपको पाठी चढ़ाएंगे। पाठी, बकरी का बच्चा, हाँ, उसके हम लोग जो है उनको वो बलिदान करते थे। इतना धान अगर पैदावार, लेकिन कोसी आती नहीं थी क्योंकि वो नदी गहरी थी और जितनी पानी आती थी वो सब नदी में समा जाता था। कभी कभार जब ज़्यादा पानी का वो होता था तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों के खेतों में आता था, लेकिन बांध बनने के 10 साल के बाद तो पूरा डूब ही जाता है। तब तो धान ही नहीं होता। पहले धान होता नहीं था, और जब उसका तलहटी ऊपर हुआ तो धान होना बंद हो गया। आज धान नहीं होता है हम लोगों का। मेरे जन्म से लेकर आज तक हमने 4 बार हम अपने हाथ से घर उठाए और अलग अलग जगह घर बनवाए। इसमें जब से ये नदी की स्टार्टिंग हुई है तब से हमारे पिताजी बोलते थे कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, ये आए, बहुत से वादे किए, लेकिन कोई भी वादा खरी नहीं उतरा। हमारे पिताजी के गुजर जाने के बाद अब हम लोगों की स्थिति ये है कि हम लोग बाल बच्चा को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ कोई भी सुविधा नहीं है किसी भी तरह की जो सरकार दे रही है। सरकार कर रही है सबका साथ सबका विकास। कैसा विकास? कौन सी विकास की बात कर रहे हैं भाई? कोसी में उतर के देखिए कि आपने क्या विकास किए हैं। आज 80 वर्ष हो गए आज़ादी के, आप उतर के कोसी में देखिए कि आपने क्या विकास किया है। आज तक न तो कोई वहाँ एमपी जा रहे हैं, न एमएलए जा रहे हैं, कोई भी नहीं जा रहे हैं वहाँ। वोट मांगने जाते कि नहीं? वोट मांगने भी नहीं जाते हैं। कोई भी एमपी कह दे या एमएलए कह दे, हम लोग के क्षेत्र के एमपी है दिलेश्वर कामत जी, एक बार भी कहे कि कोसी के अंदर हम वोट मांगने गए हैं, फिर भी हम लोग विश्वास के साथ वोट देते हैं। भाई हमारा अधिकार है, हम वोट दे के बनाए उनको, लेकिन बनाने के बावजूद भी देखने नहीं जाते हैं। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों के पास एक ही रास्ता रह गया, चलो भाई पैदल यात्रा करके सरकार के पास कुछ फरियाद दें ताकि सुने और हम लोगों का कष्ट का निवारण करें। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं सरकार। कहानी बड़ी ऊंची सुनती है जी हाँ, चाहे देश की हो चाहे राज्य की हो। वो तो ऊंची सुनती आप है। तो पैदल चल रहे हैं जी, तो क्या लग रहा है पैदल जो चलने की जो चाल है, जी। इस चाल की सुगबुगाहट वहाँ तक पहुँचेगी?
क्योंकि देख- आपने जिस तरह से बोला कि एमपी साहब सुनते नहीं, एमएलए साहब देखिए, हम लोग सच के साथ चले हैं, गांधी जी के रास्ते चले हैं, सच के साथ चले हैं, पैदल चल के परिश्रम करके। आज 13वां दिन है, कल पटना पहुंचेंगे जहां से हम लोगों की आंदोलन शुरू होगी। तो सच का जो कभी न कभी तो शुरुआत, सच का तो साथ सभी देते हैं और सच का हमेशा से अच्छा नतीजा मिलते आया है। गांधी जी भी बोलते थे कि संघर्ष करो और सच के साथ चलो, अगर झूठ फरेब करें हम लोग तब हमारा जो है सो नहीं होगा। आखिरी सवाल बस पूछना है कि कभी लगा कि कोसी के इस क्षेत्र में या कोसी के जो तटबंध इलाके हैं उसमें जन्म पाना शायद ईश्वर ने आपके साथ भी मजाक किया? जी हाँ, ये लगा उस समय जब हम लोगों का घर कट रहा था नदी में, और एक भी सामान हम नदी के बाहर नहीं ले पाए, सारा हमारा हर कुछ चला गया नदी में। 4 घर था मेरे पास, 3 घर नदी में विलीन हो गया। वो भी रात के 11 बजे से कटना शुरू हुआ और 12:30 बजे तक 3 घर कट के नदी में विलीन हो गया। उस समय लगता था कि हमारा जन्म एक अभिशाप है जो कि हमें इस कोसी में दिया गया है, जन्म दिया है भगवान ने। लेकिन फिर भी कहे चलो भाई, अब तो जीना इसी में है, मरना इसी में है, क्या करेंगे। पिताजी का ज़मीन है इतना, अब छोड़ के जाए कहाँ। सरकार अगर हम लोगों के साथ जो धोखा नहीं करें तो हम लोगों को ज़मीन के बदले ज़मीन दे दे बाहर में, हम लोग सब कोसी क्षेत्र को खाली कर देंगे। अब ये सर्वे का जो हाल है, सर्वे में जहाँ नदी पानी बह रही है वो सरकार कह रही है जी पानी और बालू का ज़मीन बिहार सरकार होगी। इससे पूर्व में भी सर्वे हुआ था, उस समय में भी पानी था हमारे यहाँ, वो भी बिहार सरकार हो चुकी है। अब जिस ज़मीन का आज तक का लगान हम सरकार को दे रहे हैं, जो कि माफ़ है फिर भी हम दे रहे हैं, उस ज़मीन को अगर बिहार सरकार करेगी तो हम लोग किसान कहाँ जाएंगे? आप ही लोग बताइए, क्या करेंगे? बर्बाद हो चुके हैं, हम नहीं, हमारे पिताजी बर्बाद हुए, अब हम हो रहे हैं, अब आगे हमारे बच्चे भी बर्बाद होंगे। और वहाँ की स्थिति ये है कि हम जो चाहेंगे इस ज़मीन को बेच दें, किसी को दे दें, कोई पैसे के भाव, कौड़ी के भाव लेने वाला नहीं है। ज़मीन खरीदा, क्या खरीदेगा? उपज ही नहीं होता, आज खरीदेगा कल कट जाएगा, नदी हो जाएगा, तो क्या करेगा खरीद के? हम लोग को क्या हाल है, हम लोग को तो फोका हो गया है पैर में, लेकिन चलना नहीं अभी तक छोड़े हैं और नहीं छोड़ेंगे, लास्ट तक चलेंगे। और मोदी जो बोल रहे हैं, जो गैस दी है महिला के लिए, जो महिला को सुविधा होना चाहिए वो तो है नहीं। जैसे हम लोग का हॉस्पिटल नहीं है, शौचालय नहीं है, स्कूल नहीं है, और बोलते हैं जो गैस दिए तो हो गया महिला को, उसी से थोड़ी हो जाता है। कहाँ से पूरा प्रॉपर पता बताइए? सुपौल बोरहा मानिकपुर से आए हैं। तो आप भी कोसी तटबंध के हैं? हाँ हाँ। तो कितना प्रभावित हो रहा है जीवन आपका, दिनचर्या कैसा रहता है? साल 12 महीने वाली स्थिति कैसी रहती है? कैसी रहेगी? हर साल घर बनाते हैं, हर साल कट जाते हैं। घर में पानी घुस गया है तो शौचालय बनाए, उसमें पानी है, तो कैसे रहेंगे वहाँ पर? कैसे रहेंगे बाल बच्चा? कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे? तो कैसे जीवन की गाड़ी कैसे चल रही है? बस वैसे ही जैसे बाहर में बच्चा को पढ़ाते हैं, जिसके पास पैसा है वो बाहर में पढ़ाते हैं, जिसके पास नहीं है उसका बच्चा वैसे ही है। आप कहाँ? हम भी वहीं से आए हैं, सुपौल जिला से। सुपौल जिला से। क्या स्थिति है? लोग घर बनाते हैं तो कहते हैं कि अब हमारा बुढ़ापा बीत जाएगा, हमारे बेटों का भी बुढ़ापा बीत जाएगा। आप लोग का क्या हाल? हम लोग का ऐसा कुछ हाल नहीं है कि हर साल बाढ़ आती है और हर साल सब कुछ बर्बाद हो जाता है, फिर से ठीक करना पड़ता है। क्या कर रहे? कमाई के लिए क्या है? जीविका तमाम बहुत चीज़ें चलती हैं। हम लोग किस चीज़ की खेती करते हैं? गेहूं का खेती करते हैं, धान का खेती करते हैं, धान भी करते हैं तो वो भी बह जाता है। तो ये जीविका और सरकार बहुत कुछ योजनाएं लाई हैं, सामान आप लोग तक नहीं पहुंचता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं पहुंचता है। नहीं स्कूल है, नहीं हॉस्पिटल है, नहीं शौचालय है, कुछ नहीं है। बार बार घर ठीक कराते हैं, बार बार घर गिर जाता है। घर के भीतर में तो लाइट भी नहीं है, कैसे हम लोग जीवन कटाते हैं वो हम लोग जानते हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ हम लोग को है, महिला को है। अभी भी हम लोगों का गांव में डिबिया लेकर काम करते हैं, लालटेन जला के। लालटेन जला के तो आज भी हम लोग लालटेन जलाते हैं। लालटेन जला के बच्चे लोग पढ़ते हैं। जितना हाँ, मोबाइल तो है सबके पास। इतना छोटा छोटा बैटरी लेके हम लोग चार्ज करते हैं। बाजार से बैटरी लाते हैं खरीद के और सोलर लाते हैं, उसके बावजूद चार्ज करते हैं हम लोग। जैसे तैसे सर चल रहे हैं जीवन की गाड़ी, कष्ट में, बहुत ही कष्ट में, कठोर कष्ट में जी रहे हैं हम लोग। इतना कष्ट में है ना कि सरकार पता नहीं सो गए हैं कि क्या हो गया, जब कि बोले कि हम लोग इतना पैदल यात्रा करके हम लोग वहाँ से आ चुके हैं यहाँ तक। जब पानी बैग में जो आप झोला लेके आप चल रही है, एक ही कलर का झोला है, थोड़ा सा इसमें है क्या? क्या लेके चली है? इसमें पानी का बोतल, कपड़ा उपड़ा। कहीं ना कहीं हल है और हल के साथ कलम है और कुदाल भी है।
हल, कुदाल और कलम, इन तीनों को लेके सरकार के बीच अपनी मांगों को लेके पहुंच रहे हैं। कोसी से, सुपौल से निकले हुए जो हमारे साथी, जो कोसी तटबंध के इलाके में जो रहने वाले रहवासी हैं, उनके द्वारा ये यात्रा शुरू है। गर्दनीबाग में ये पहुंचेंगे, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और इस उम्मीद में है कि सरकार इनकी मांगों को सुन ले या थोड़ी सी तो उस पर रहम जरूर कर ले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।